हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम है मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा का। उसमें आप अपनी ओएमआर शीट को किस प्रकार फिल करेंगे ताकि आप कोई भी गलती ना करें। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो कि आपकी ओएमआर शीट होगी वो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगी, कक्षा 6 के बच्चों को भी, कक्षा 9 के बच्चों को भी। तो आपको इसको किस प्रकार फिल करना है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ओएमआर शीट को बनने के लिए आपको कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, कुछ डायरेक्शन आपको फॉलो करने पड़ेगी। जैसे कि यूज़ ओनली बॉल पेन, ठीक है। तो आपको इसमें बॉल पेन का यूज़ करना है जो कि ब्लैक हो या ब्लू हो, ठीक है। यानी ब्लैक पेन या ब्लू पेन, ठीक है। आपको सिर्फ इन दोनों पेनों का ही यूज़ करना है, वो भी कौन सी पेन हो, ये बॉल पेन हो, ठीक है। ना जेल पेन हो, ना इंक वाली पेन हो जो स्याही वाली पेन होती है। इस प्रकार के पेनों का आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि आपको सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, ठीक है। दूसरी बात, डार्क एंड ब्लू ब्लैक ओनली द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन में से, ठीक है। ऐसा आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि अगर सही सही उत्तर अगर हमारा ये बी वाला है, तो आपको सिर्फ ये बी वाले उत्तर को ही क्या करना है, डार्क करना है, ठीक है। इसको पूरा डार्क कर देना है, पूरा इस गोले को भर देना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकंड इंस्ट्रक्शन कि आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक से ही क्या करना है, गोले को करेक्ट करना है। जो करेक्ट गोला होगा उसको गोला करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट लिखा है कि बिफोर लिविंग एग्जामिनेशन हॉल रिटर्न योर आंसर शीट इन इन्विजिलेटर, ठीक है। तो जब आपका एग्जाम पूरा हो जाए तो आप अपने जो क्लास में जो आपका टीचर होगा आप उसको अपनी आंसर शीट देना, क्योंकि अपने साथ में ले जाना है जो आपके आंसर शीट होगी, ठीक है। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसमें कि टू आंसर द क्वेश्चन द राइट एग्जाम्पल टू डार्कन द सर्कल ऑफ गिवन ब्लू, ठीक है। तो जो करेक्ट मेथड है वो कुछ इस प्रकार है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे बी वाले को इसने पूरा कैसा गोला करा है, आपको इसी प्रकार गोला करना है। और ध्यान रहे कि एक ही आपको गोला करना है, ना कि आपने 2-3 गोले करे, ठीक है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन नंबर ए है और इसका ऑप्शन सपोज बी है, तो बी को ही गोला करना है, ठीक है। ना कि इस प्रकार आपको इस प्रकार कट भी नहीं करना है, इस प्रकार टिक भी नहीं मारना है, इस प्रकार हल्का गोला भी नहीं करना है, और इस प्रकार आधा गोला भी आपको नहीं बनना है, ठीक है। प्रॉपर जो होता है पूरा गोला आपको इस प्रकार से बनना है जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब हम नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक रोल नंबर का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, जो कि आपका जो कक्षा अध्यापक होंगे जो आपके क्लास में होंगे वो आपको बता देंगे आपका रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है और उसके नीचे आपको उस वाले ऑप्शन पर क्या करना है, गोला करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उस पर एक बुकलेट नंबर दी जाएगी, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद पेपर, यानी अगर आपका मैट का पेपर है तो यहाँ पर आपको लिखना है MAT, ठीक है। अगर SAT का पेपर है तो यहाँ पर आपको SAT करना है और यहाँ पर गोला कर देना है। गोला करने का एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो कुछ इस प्रकार है, मतलब प्रॉपर गोला करना है आपको, ठीक है। जो होता है वो प्रॉपर गोला करना है, ठीक है। अगर SAT का है तो इस प्रकार प्रॉपर गोला भरना पड़ता है, ठीक है। और सेक्स में आपको, जैसे आप अगर लड़के हो तो मेल मेल पर गोला करेंगे, अगर फीमेल हो तो लड़की हो तो फीमेल पर आपको क्या करना है, गोला भरना है, ठीक है। कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, जनरल कैटेगरी से आते हो तो जनरल पर गोला करना है। अगर SC से आते हो तो SC पर गोला करना है। ST पर आते हो तो ST से गोला करना है। OBC में आते हो तो OBC पे गोला करना है, ठीक है। EWS में आते हो तो EWS में गोला करना है आपको। ध्यान दें कि ये नहीं कि आप सभी पर इस प्रकार का ऐसा गोला भर रहे हो, ठीक है। जो जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो आप उसी के आगे सिर्फ गोला भरोगे, ठीक है। और अगर आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आप यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो पर गोला भर सकते हो, ठीक है। तो ये रही आपकी कुछ बेसिक सी जानकारी। अब मेन बात आती है क्वेश्चंस पे, ठीक है। अगर अब आपको पेपर मिलेगा और आपको उसके कुछ आंसर इनमें भरने पड़ते हैं। तो इनमें आप आंसर कैसे भरोगे, जैसे क्वेश्चन ये जो 1 2 लिखा है ना, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ढंग से। जैसे 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 20 तक यहाँ पे। तो यानी ये 20 तक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और 21 से लेकर 40 तक यहाँ पर है, और 41 से लेकर 50 तक, सॉरी 60 तक इधर पे भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अगर आपको पता है क्वेश्चन 1 का आंसर, सपोज आपको लगता है कि बी है, तो आप सिर्फ बी वाले को ही क्या करेंगे, गोला करेंगे। और गोला आपको प्रॉपर पूरा भरना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ये इस तरह से हो रहा है, आप अगर पेन या पेन से भरोगे तो आपको प्रॉपर गोला बनना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 10 पकड़ लिया, ठीक है। और 10 का आंसर आपको लगता है डी है, तो आपको सिर्फ डी वाले ऑप्शन को ही क्या करना है, गोला इस प्रकार करना है, ठीक है। सपोज आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर आपने 30 उठा लिया, 30 का आंसर आ रहा है आपका ए, तो आपको सिर्फ ए वाले पर ही गोला करना है। सपोज आपने 50 वाले क्वेश्चन को कर लिया, 50 का आंसर आ रहा है आपका सी, तो आपको सी पर ही क्या करना है, गोला करना है इस प्रकार, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने 45 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं आप सॉल्व, और आपको लगता है उसका उत्तर बी वाला है, तो आप बी वाले पर ही इस प्रकार गोला करेंगे। ये रही, ये क्लास 6 के लिए है।
ठीक है। और मतलब क्लास 9 की भी कुछ इस प्रकार की आंसर शीट आई है, उस पर लेकिन 100 तक क्या रहेंगे क्वेश्चन नंबर लिखे रहेंगे, जिसमें आपको इस पे तो 60 तक है, उस पर आपको 100 तक क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो कक्षा 9 का होता है वो एसएटी में 100 क्वेश्चन और एमएटी में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है आपके। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी। अब नीचे कुछ इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा, सिग्नेचर नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर करनी है। जो सिग्नेचर और नेम ऑफ द कैंडिडेट का मतलब होता है जो बच्चा पेपर दे रहा है उसके सिग्नेचर। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो, सपोज आपका नाम कुछ भी है, ठीक है, आदित्य है, तो आप यहाँ पर अपना नाम आदित्य लिख सकते हो, ठीक है। और इन वाले ऑप्शन पर आपको बिल्कुल छोड़ देना है, ये जो आपके टीचर होंगे आपके क्लास में इन पर वो करेंगे सिग्नेचर, ठीक है। तो ये रही कुछ बेसिक सी जानकारी की आप किस प्रकार ओएमआर शीट भर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।